नमस्कार, एके यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग का क्या हुआ? चेन्नई सुपर किंग कल हार गया और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग का प्लेऑफ में खेलने का सपना भी टूट गया। आप लोग कहते होंगे कि अभी है दो मैच में जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग पहुंच भी सकता है, लेकिन दिस डेट लेकिन किंतु परंतु से कुछ नहीं होता। आपको कल का मैच जीतना चाहिए था। एलएसजी सबसे फिसड्डी टीम है, सबसे निचले पायदान पर यदि कोई है तो एलएसजी है। लेकिन एलएसजी क्यों हार रहा था? गलत फैसलों की वजह से, ऋषभ पंत की जीत की वजह से हार रहा था। क्योंकि आप देखिए कि जब से ऋषभ पंत ने सही डिसीजन लिया है, तुरंत 3 नंबर पे आ रहे हैं, इंग्लिश ओपनिंग कर रहे हैं और मिचेल मार्श तो ओपनिंग कर ही रहे हैं, तो तब से देखिए 3 बैट्समैन ही काम खत्म कर दे रहे हैं। चौथे बैट्समैन की तो कभी कभी जरूरत पड़ रही है। कल भी मिचेल मार्श, इंग्लिश, ये पूरन ने कहानी खत्म कर दिया। तो ये ज्यादातर जैसे ऋषभ पंत क्योंकि 3 नंबर का जीत पकड़ा हुआ था, इसलिए एलएसजी का ये दशा हुआ। नहीं तो एलएसजी के पास बहुत खतरनाक बैट्समैन है, मार्करम है, देखिए एक से बढ़कर एक घातक खिलाड़ी है उनके पास, पूरन है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग के पास केवल एक ही बैट्समैन है, संजू सैमसन, जिसका बहुत बड़ा नाम है। और आप नीचे में देखेंगे तो एक दुबे आते हैं, बस। ऋतुराज गायकवाड़ भी 2020 तो खेलते नहीं है। बस यही 2 खिलाड़ी है जो 2020 इंडिया भी खेलते हैं, जो नाम है। और ऐसे बीच में एक ब्रेविस आते हैं, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी है, जो एक है। और इसके अलावा तो कोई मतलब पता ही नहीं चलता है कि कभी ये खेलता है कभी वो खेलता है। ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग कर रहा है, ओपनिंग में जिस तरह से ओपनर को पीटना चाहिए उस तरह से ओपनिंग में पीट नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से रन रेट कम हो जा रहा है। और 180, 170, 90 ये अभी विनिंग टोटल नहीं है, आप सब भी जानते होंगे। ये चेस हो जाते हैं आराम से। कल भी 187 बनाया, चेस हो गया। तो ये आपको 200 पार करके देना चाहिए था तब एलएसजी को। फिर भी एलएसजी तो चेस कर ही देता, लेकिन 200 पार करके देना चाहिए सामने वाला को, ताकि जीत का चांसेस, बीच में कमबैक का चांसेस रहे। तो ये चेन्नई सुपर किंग से नहीं हो पा रहा है। और अगला दोनों मैच एक गुजरात टाइटंस के साथ है, जो गुजरात टाइटंस ऑलरेडी प्लेऑफ में पहुंच चुका है। आप सोचिए कि गुजरात टाइटंस कभी हारना नहीं चाहेगा, तो ये खतरनाक मतलब वहाँ है। और एक संजू अगर आउट हो गया तो कहानी खत्म। और फिर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एक मुकाबला है, जो सनराइजर्स हैदराबाद अभी तक नहीं पहुंचा है प्लेऑफ में, उसको भी पहुंचना है। पिछली बार वो 68 की 86 पर आउट हो गया था। तो वो भी चाहेगा कि मेरा भी जो है मतलब मैं भी जीतूं। उनके पास भी 3-4 खतरनाक खिलाड़ी है। अभिषेक शर्मा है, नीचे क्लासन है, ईशान किशन है, ट्रेविस हेड है। तो ये वो भी चाहेंगे कि मैं भी निकलूं। और वो उन्होंने कई बार सनराइजर्स हैदराबाद में करिश्मा करके दिखाया। तो चेन्नई सुपर किंग का इसी वजह से मुझे लगता है रास्ता ब्लॉक हो गया है। 2 मैचेस जीतना चेन्नई सुपर किंग को बहुत मुश्किल होगा। दोनों मैच संजू सैमसन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी में भी संजू जल्दी आउट हो गया, चेन्नई सुपर का कहानी वही खत्म। नीचे बैटिंग करने के लिए कोई नहीं है। धोनी भी पता नहीं क्यों नहीं आता है गाइड करने के लिए, क्यों समझाने के लिए नहीं आता, धोनी समझे। तो ये चेन्नई सुपर किंग का भविष्य, यहाँ से कहानी खत्म हुआ। दोस्तों, हार के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? तो हार के लिए मैं सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार ठहराऊंगा तो ऋतुराज गायकवाड़ को ठहराऊंगा। ऋतुराज गायकवाड़ को यह पता होना चाहिए कि कौन 3 नंबर पर खेलेगा, कौन 4 नंबर पर खेलेगा। कभी भी किसी को ठीक से सेट होने नहीं दिया। शिवम दुबे कहाँ खेलेगा? शिवम दुबे का भी गलती है, क्योंकि शिवम दुबे लेट से पीटना शुरू करते हैं। 10 बॉल खा जाते हैं, ठुको 10 बॉल में 10 रन 12 रन, और लास्ट ओवर में वो पीटने के लिए जाते हैं। कभी कभी पीट पाते हैं, कभी कभी नहीं पीट पाते। तो वो ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आते ही ताबड़तोड़ हमला करे, 10 बॉल में 20 रन 25 रन बनाए भाई, इसके बाद में लास्ट ओवर में भी पीटे। इस तरह से मतलब दुबे नहीं कर पाते, 20 रन और शॉर्ट हो जाता है। नीचे दुबे, या तो दुबे को ऊपर भेज दिया जाए, जो भाई आप थोड़ा बॉल ले और पीटे। और अगर दुबे अगर लास्ट ओवर में पीटना चाहते हैं, 18 ओवर 19 ओवर, तो लास्ट में ही आए भाई, ऊपर आके भी क्या करेंगे? तो चेन्नई सुपर किंग का मैनेजमेंट का भी कमी है, समझ का भी कमी है। कुछ भी ऐसा करे जो 200 पार करे। आप कहीं भी कमियां ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कमियां ढूंढ सकते हैं। 200 पार क्यों नहीं कर पा रहा? इस पर काम करे, तेज खेले, 200 पार करे, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये बताने के लिए मैं फिर आऊँगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।